उसे ने चाबियां थमाते हुए कहा, बेटा, नीचे के 2 फ्लोर तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना तीसरी मंजिल की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। वह हिस्सा सालों से बंद है। शहर के कोलाहल से दूर एक पुरानी हवेली नुमा इमारत खड़ी थी। आरव, जो पेशे से एक लेखक था, शांति की तलाश में यहाँ किराए पर रहने आया था। मकान मालिक, एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी आंखों में अजीब सी शून्यता थी, उसे ने चाबियां थमाते हुए कहा, बेटा, नीचे के 2 फ्लोर तुम्हारे हैं, लेकिन याद रखना तीसरी मंजिल की तरफ कदम भी मत बढ़ाना। वह हिस्सा सालों से बंद है और उसे बंद ही रहने देना। आरव ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसे लगा ये पुराने लोगों के वहम है। रात हुई। आरव अपने कमरे में व्यवस्थित हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक किसी हथौदे की तरह गूंज रही थी। रात के ठीक 2:17 बजे थे। अचानक छत से एक आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई भारी कदमों से ऊपर टहल रहा हो। आरव की नींद उचट गई। उसने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी या पुराना लकड़ी का फर्श सिकुड़ रहा होगा, पर तभी उसे महसूस हुआ कि आवाज बिल्कुल उसके सिर के ऊपर वाले कमरे से आ रही है, तीसरी मंजिल से। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक महीन बर्फीली आवाज आई, आरव। आरव का शरीर सुन्न पर डच गया। उसने इस शहर में, इस घर में किसी को अपना नाम नहीं बताया था। फिर उसे किसने पुकारा? क्या वह उसके मन का भ्रम था या कोई हकीकत? हाथ में एक टॉर्च लेकर आरव कमरे से बाहर निकला। सीढ़ियों की ओर बढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान गिर गया है। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर घना काला अंधेरा पसरा था। ऐसा अंधेरा जिसे टॉर्च की रोशनी भी नहीं काट पा रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, उसे सिसकियों और फुसफुसाहटों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सिर्फ एक ही कमरा था। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से एक धुंधली सी नीली रोशनी आ रही थी। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। कमरा धूल से भरा था, लेकिन बीचों बीच एक विशाल नक्काशीदार पुराना आईना रखा था। आरव सम्मोहित होकर उस आईने के सामने जा खड़ा हुआ। आईने में उसकी अपनी शक्ल दिख रही थी, लेकिन कुछ गलत था। आरव का चेहरा डर से पीला पद्धा था। उसकी सांसें तेज थीं, पर आईने के अंदर खड़ा आरव स्थिर था। अचानक आईने वाली परछाई के होंठ धीरे धीरे मुद्दे और वह मुस्कुराने लगी। आरव पीछे हटा, लेकिन उसकी परछाई वहीं खड़ी मुस्कुराती रही। तभी उसके ठीक कान के पीछे एक बर्फीली सांस महसूस हुई और वही आवाज फिर गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। एक जोरदार धमाके के साथ वह आईना चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। आरव की चीख गले में ही घुटकर रह गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मकान मालिक हवेली पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। वह नीचे के फ्लोर पर गया, जहां सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। अचानक ऊपर से आवाज आई, थप थप थप। तीसरी मंजिल के उस टूटे हुए आईने के एक बड़े टुकड़े में अब आरव का चेहरा कैद था, जो बेबसी से बाहर की दुनिया को देख रहा था। और हवेली के बाहर एक नया युवक हाथ में सूटकेस लिए खड़ा था। घर के बाहर टंगे टू लेट के बोर्ड को देख रहा था। मकान मालिक ने धीरे से ऊपर देखा और बुदबुदाया, एक और किराएदार मिल गया। अगर आपको मिस्ट्री, हॉरर
और मॉरल स्टोरी देखना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो तो सबसे पहले आप देख पाए।